Hi friends. Hi guys, welcome Happy back. Halloween. Happy Halloween and welcome back to our channel Chill with Shweta. आज फिर यहाँ लाइट नहीं है और हम एक हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। ये हमें एक मेल किसी ने किया था और उन्होंने मना किया है कि हम उनका नाम बताएं, और ये एक रियल स्टोरी है, रियल हॉरर स्टोरी दिस हैलोवीन आप सबके लिए। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें लिखा, और हम ये स्टोरी आपको आज सुना रहे हैं। आज हैलोवीन है, तो आप कुछ बोलिएगा वामिका? यस, मैं आज अपने एक न्यू फ्रेंड के साथ आई हूँ, मिस्टर पंपकिन। बच्चे की आवाज़ सुन रही थी क्या आपको? हाँ, अभी तो आई। कौन है ये? पता नहीं, ओके। हमारा वहम भी हो सकता है। खैर, हाँ, ये भी हमारा मिस्टर पंपकिन नाम है इसका। हैलोवीन। तो मिस्टर हैलोवीन पंपकिन। और ये इनका तकिया मैंगो, क्योंकि इनको बहुत डर लग रहा है, तो लाइट नहीं है। और ये ग्लो भी कर रहा है। बस ये देखिए, अरे बाप रे, तो ग्लो भी कर रहा है अंदर। ओके, इसका स्कैरी फेस है। बहुत स्केरी फेस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टोरी स्टार्ट करते हैं स्टोरी का जल्दी नाम से। क्या है? स्टोरी का नाम है द रेस्ट रूम। द रेस्ट रूम ये एक बिहार की कहानी है। एक बिहार में छोटा सा गांव था, आपको दरभंगा के पास, झारपुर की ये कहानी है। एक इंजीनियर साहब की ये कहानी है। उन्हीं के बच्चे ने ये कहानी हमें लिख के दिया है, हमें लिख के भेजा है। ये स्थिति, ये कहानी उन्होंने खुद से देखा है, अपनी आँखों से देखा है, महसूस किया है, अपने पिता को देखा है, और उन्होंने ये कहानी हमें भेजी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक गांव है झारपुर, दरभंगा के पास। वहाँ पे इंजीनियर साहब पोस्टेड थे। वो काफ़ी मेहनती थे। उनका जो परिवार था वो पटना में स्थित था, पटना में रहता था। वो पटना से आते जाते रहते थे। जी, पटना से आते जाते रहते थे। उस दिन छुट्टी था, दूसरे दिन काफ़ी रात तक उन्होंने काम किया, और उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, तो बारिश काफ़ी हो रही थी झारपुर में। आपको बता दूं कि बिहार में वैसे ये बारिश होती है तो बहुत काफ़ी बारिश होती है, काफ़ी बाढ़ आते हैं। तो ये उन दिनों की बात है, लगभग आज से 30 साल पहले की बात है। और ये ऐसा था कि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत वो फंस चुके थे अपनी जगह पे, पर उन्हें घर जाना था। उनके साथ एक उनका असिस्टेंट था, एक और स्टाफ थे जिनको दरभंगा तक जाना था, और एक ड्राइवर था, और उनकी कार जीप थी, और उनके पास जीप कार थी। तो वो सोचे कि हम जीप से हम लोग तीनों निकल जाएंगे। तो उन्होंने काम ख़त्म किया, और आपने बुझाने की कोशिश की क्या इसे? नहीं तो ये कैसे बुझ रहा था फिर? वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आप स्टोरी बताइए। हाँ, तो स्टोरी ऐसे है कि रात की बात थी, और रात में वो जाने वाले थे अपने घर। वो निकलते हैं अपने गाड़ी पे, तीनों लोग, ठीक है, और बारिश काफ़ी होती रहती है। उनका मन थोड़ा सा विचलित रहता है, क्योंकि उन्हें परिवार से मिलना रहता है। उन्हें लगता है कि आज वो अपने परिवार से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, इतनी बारिश हो रही है, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जाने के प्रक्रिया में रहते हैं, तैयार व्यार हो जाते हैं, उनका स्टाफ भी तैयार हो जाता है, और वो लोग निकल जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये कैंडल छोटा है बट बहुत बड़ा हो रहा है। सच में इस कैंडल के साथ हो क्या रहा है? एनीवेज, तो जब वो जाते हैं, उनके जो काम करने की जगह होती है, वहाँ से क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है। डरे नहीं। भगवान भगवान। उनका जो काम करने का जो जगह होता है, स्टोरी लंबी हो जाएगी, हम लोग को जल्दी ख़त्म करना है, हैलोवीन भी है आज।
तो उनके जो काम करने का जगह होता है वो होता है, और उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर एक रेस्ट रूम रहता है जहाँ वो लोग मान लीजिए कभी फंस जाएं तो वहाँ रेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ कोई रुकता नहीं है कभी। ये बहुत ही डिफरेंट अजीब सी बात है, वियर्ड बात है कि वहाँ पे कोई रुकता नहीं था कभी रात में। दिन में रुकता था पर रात में नहीं रुकता था। उस दिन क्या होता है कि हाँ जी, बोल रही थी आप कुछ, बोलिए। वहाँ पे रात के 12-13 बजे कोई रहता नहीं है। हाँ, फिर वहाँ पे बहुत वियर्डी थिंग्स होते हैं, ऐसा लोग मानते थे। सो ये था। कहाँ से म्यूजिक आ रहा है? मेरे को कुछ नहीं पता फ्रेंड्स। रात के 12-13 बज रहे हैं और बहुत कस के बारिश हो रही है। बारिश यहाँ नहीं हो रही है, बारिश हमारे स्टोरी में हो रही है। सॉरी। यहाँ लाइट कटी हुई है। हाँ, किसी रीजन से ट्रांसफार्मर उड़ गया है। हैलोवीन की वजह से नहीं। खैर, तो हमारी कहानी कहाँ थी? तो हम लोग रेस्ट रूम पे थे। हाँ। वो रेस्ट रूम पे कोई रुकता नहीं है, और वो जो दरभंगा जाने का जो रास्ता होता है झाड़पुर से, तो वो रेस्ट रूम के रोड पे ही आता है, वो भी रोड पे आता है। तो ये जाते हैं उस रास्ते से। जब इनकी गाड़ी रेस्ट रूम के पास से गुजर रही होती है तो अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और गाड़ी रुक जाती है। अब खराब हो ड्राइवर और उनका असिस्टेंट बोलता है बिल्कुल। कि हमें इस सामने वाले रेस्ट रूम में रुक जाना चाहिए, शायद इस गाड़ी में कुछ हो गया है। बिल्कुल, और उस गाड़ी में कुछ हो गया है और वो रेस्ट रूम में रुक जाना चाहिए। तो जो इंजीनियर साहब हैं उनको कुछ पता रहता है कि शायद इस रेस्ट रूम में कुछ कभी हुआ है या कुछ नहीं है, मतलब सब दिन में रुकता है, रात में नहीं रुकता है। तो इंजीनियर साहब बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को चलना चाहिए, तुम इसको ठीक करने की कोशिश करो। वो ड्राइवर और वो जो स्टाफ रहते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी तो नाम नहीं लेती है आगे जाने का। तो फाइनली डिसाइड हो जाता है, अच्छा ठीक है गाड़ी में कुछ हो गया है। इंजीनियर साहब मान लेते हैं, बट वो रुक जाते हैं रेस्ट रूम में। तो वो लोग चल पड़ते हैं रेस्ट रूम की तरफ। रेस्ट रूम की तरफ जब वो जाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है अचानक से, अपने आप। ना ही कोई वहाँ अंदर दिखता है, ना ही कोई गार्ड रहता है उसमें। गार्ड रहता है अंदर, लेकिन बाहर नहीं। तो उसके बाद जब वो अंदर जाता है, ठीक है, जब इंजीनियर साहब अंदर जाते हैं अपने स्टाफ के साथ, तो वहाँ 2 ही रूम रहता है। तो एक रूम आगे की तरफ होता है, एक रूम पीछे की तरफ रहता है। तो जो स्टाफ और जो वो ड्राइवर था, तो वो लोग पहले ही बोलते हैं इंजीनियर साहब को कि सर हम लोग आगे ही रुकेंगे, हम लोग आगे के रूम में रुकेंगे, पीछे के रूम में नहीं रुकेंगे। उन्हें डर लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें भी वो स्टोरी कुछ पता रहती है कि कुछ है वहाँ। तो जब वहाँ का चौकीदार आता है, वो इंजीनियर गार्ड, तो इंजीनियर साहब को बोलता है कि इंजीनियर साहब आप वहाँ मत रुकिए पीछे वाले रूम में, आप भी आगे में इन लोग के साथ रुकिए। पर इंजीनियर साहब को अकेले सोने की आदत थी, इसीलिए इंजीनियर साहब बोले कि नहीं, और वो अपने स्टाफ और ड्राइवर साहब को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पलंग पे ऑब्वियस इंजीनियर साहब सोते और उन दोनों को नीचे सोना पड़ता। तो इसीलिए इंजीनियर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को आगे सोने दो, मैं पीछे वाले कमरे में जाऊंगा। और पीछे वाले कमरे, और वो भक्त थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने कहा, और वो कुछ माला भी पहनते थे, शायद तुलसी माला या कोई रुद्राक्ष की माला वो पहनते थे। तो हाँ, जो भी वो भगवान का वो कुछ पहनते थे, जिसके कारण वो बोले कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई डर नहीं है। उन जो चौकीदार था उसने बार बार रोका उन्हें कि आप पीछे मत जाइए, पीछे के रूम में मत रुकिए, लेकिन नहीं, इंजीनियर साहब नहीं माने और वो बोले कि ठीक है तुम पीछे का दरवाज़ा खोलो, एक रात ही बितानी है, हम रात बिता लेंगे और सुबह हम लोग चले जाएंगे दरभंगा से होते हुए पटना, किसी को बुला लेंगे जो ये गाड़ी ठीक कर देगा और हम लोग सुबह निकल जाएंगे। ठीक है। अब इंजीनियर साहब थे तो चौकीदार को तो मानना ही था, तो चौकीदार ने पीछे का चाबी दे दिया उनको। वो बोला कि मैं आपके साथ पीछे नहीं जाऊंगा, आपको अपने साथ चाबी ले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा खोलने वो रूम, आप खुद ही जाइए।
इंजीनियर साहब बोले ठीक है मैं जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है वो इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि शायद उसको कुछ वियर्ड टाइप का लग रहा होगा। और वो जो रूम था वो थोड़ा सा स्केरी टाइप का भी था। स्केरी टाइप का था। और वो चौकीदार भी बोला इंजीनियर साहब को कि आप मत रुकिए यहाँ, क्योंकि यहाँ जो भी रात में इंजीनियर साहब रुके या जो भी रुकता है इस रूम में रात में, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो आप मत रुकिए यहाँ, ठीक है। तो खैर इंजीनियर साहब को क्या था, इंजीनियर साहब को डर नहीं था। इंजीनियर साहब भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, तो वो चले गए, ठीक है। पीछे गए रूम में, आराम से गए। हाँ, खाना पीना खा ही चुके थे क्योंकि वो तो लेट नाइट निकले थे। खाना पीना खा के अपना उनको बस सोना था, तो वो मुँह हाथ हल्का धोए बाथरूम में और उसके बाद चले गए अपना सोने के लिए उसी रूम में। उस रूम में जब सोने गए तो वो जो भी माला पहनते थे वो माला उन्होंने उतार के अपने तकिए के नीचे रख लिया, ताकि उनको अच्छे से नींद आए, गला में गड़े नहीं, ठीक है। तो उन्होंने रख लिया। उसके बाद वो सो गए। बीच रात में उनकी नींद खुली, उन्हें बाथरूम जाना था उन्हें। वो बाथरूम गए, बाथरूम से आए, फिर सो गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके पैर के पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। जस्ट इमेजिन, रात के 1-2 बज रहे हैं और कोई व्यक्ति उनके पैर के पास बैठा हुआ कुछ बोल रहा है। That's like a nightmare. तो उन्हें लगा कि मुझे शायद भ्रम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि कौन हो भाई तुम, मेरे पैर के पास क्यों बैठे हो, कौन हो तुम। उसने कुछ नहीं कहा और वो फिर गायब हो गया। इंजीनियर साहब सोचे कि हो सकता है बारिश इतनी हो रही है, इतना तूफान चल रहा है, इसीलिए मुझे भ्रम हुआ कि कोई मेरे पैर के पास बैठा था। फिर वो सो गए। फिर 3 बज रहे थे रात के, 1 घंटे बाद, 1-2 बजे की ये बात है, 1 से 1:30 बजे, 2 के बीच की बात है। फिर 3-3:30 में उनकी नींद खुली। फिर वो बाथरूम गए और वापस आके सोए। देखा कि उनके पैर के पास फिर कोई बैठा हुआ है। कौन? जैसे कि कोई वो कुछ उनसे बोल रहा हो, कुछ बोलना चाह रहा हो। That's really like a scary nightmare. So continue it. ये हम स्टोरी जल्दी बताते हैं। Okay. तो उसके बाद क्या हुआ कि हैलोवीन का नाइट है ना, हम लोग को भी भगवान का पढ़ाई आ रहा है, लाइट जल्दी आ जाए। खैर, और ये पता नहीं मोमबत्तियाँ क्यों इतनी हिल रही हैं। वैसे मैं भी पहनती हूँ गले में। कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिए। आगे कहानी ये हुई, तो आगे की कहानी ये हुई, पीछे भगवान है। आगे की कहानी ये हुई कि इंजीनियर साहब ने फिर से उस व्यक्ति से कहा कि कौन हो तुम, लेकिन उसने कुछ नहीं जवाब दिया और वो फिर से गायब हो गया। Okay. इंजीनियर साहब सो गए। As a second time. सुबह हो गई। It's repeating. सुबह हो गई अचानक से। क्या मतलब, समय जब बीता तो सुबह हो गई। और जब इंजीनियर साहब बाहर निकले तो उन्होंने ये घटना अपने दोनों साथियों और उस चौकीदार को सुनाई। उस चौकीदार और साथियों ने उन्हें देखा और वो अचंभित थे कि इंजीनियर साहब ठीक ठाक कैसे रूम से निकल गए। शायद उस माला का ये असर था या जो भी था। इंजीनियर साहब बिल्कुल ठीक ठाक निकल के बाहर में उन लोगों से बात कर रहे हैं। वो लोग बोले कि आप ठीक हैं सर? तो बोले हाँ हम तो ठीक हैं, क्या हुआ हमको? तो नहीं, यहाँ से जो भी निकलते हैं कुछ ना कुछ तो उनको हो ही जाता है, या तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है उनको। आपको कुछ नहीं हुआ? तो बोले कि नहीं हमको कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहानी बताई कि ऐसा तो हुआ मेरे साथ, लेकिन तो बोले कि अच्छा आप पे तो फिर भगवान की कृपा है, आपको कुछ नहीं हुआ। फिर इंजीनियर साहब अपने घर पटना वापस आए। सब कुछ वैसे ही काम चल रहा था। इंजीनियर साहब अपना काम कर रहे थे, करते रहे।
1 साल 1.5 साल बाद उनको अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टरों से दिखाया गया, झाड़ फूँक कराया गया। आप जानते ही हैं, आज से ये 30 साल पहले की कहानी है। आज जब झाड़ फूँक में आदमी विश्वास रखता है तो ये तो 30 साल पहले की बात है। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंत में पता चला कि उन्हें बीमारी हो गई, जानलेवा बीमारी, जिसने उनकी जान ले ली, जिससे वो नहीं बच पाए। जब वो स्टाफ और वो ड्राइवर और वो चौकीदार उनके अंतिम संस्कार में आया तो उसने उनकी पत्नी को ये बात कही कि हम बहुत मना किए थे इंजीनियर साहब को उस रूम में नहीं जाने के लिए, उस रेस्ट रूम में नहीं रेस्ट करने के लिए, पर वो नहीं माने। ये वही आत्मा है जो उन्हें ले गई है। यही कहानी थी और आज भी वो परिवार है, आज भी वो परिवार काम कर रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और इससे जी रहा है कि ऐसी घटना उनके साथ हुई, और इसी विश्वास से कि शायद ये है या नहीं है पता नहीं, लेकिन कुछ तो था उस रूम में, कुछ तो था जिसने उनके पिताजी की तबीयत खराब कर दी, कुछ तो था। इसी के साथ ये कहानी द रेस्ट रूम रेस्ट लेता है। आपको कुछ कहना है वामिका? यस जी। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या ये इसी बच्चे की आवाज़ है जो हमें मैसेज भेजा था, मेल भेजा था, या फिर इस बच्चे की आवाज़ है? म्यूजिक कहाँ से आने लगा? बाप रे बाप। बोली। वाह। कुछ बोलना है आपको? अच्छा, ये झिंगुर बोल रहा है। सुबह कैसे हो गई? सुबह हो गई। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स। अब सुबह होने वाली है। कितने बज रहे हैं? सुबह के 1:30-2 बज रहे हैं। सुबह तो नहीं होने वाली है, पता नहीं ये कुकड़ू कहाँ से आ रहा है और ये झिंगुर कहाँ से बोल रहा है और ये म्यूज़िक भी कहाँ से आ रहा है। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी हैलोवीन।